गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का न्यू चैप्टर करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो लेट्स स्टार्ट। रेशियो एंड प्रपोर्शन, सबसे पहले तो इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये दो टर्म्स हैं, रेशियो और प्रपोर्शन, अलग अलग, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबरों के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं दोनों को तो उसे रेशियो कहते हैं। कंपैरिजन से कैसे मतलब है, जैसे सबसे पहले तो इनको लिखने का तरीका देख लीजिए। रेशियो को हमेशा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए इज़ टू बी। ये जो डबल डॉट है इसको हम इज़ टू कहेंगे, ए इज़ टू बी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। एक तो हम तरीका है लिखने का ए इज़ टू बी, एक इसका फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ए अपॉन बी। ए अपॉन बी हम कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ए है न्यूमिनेटर, तो बी है डिनोमिनेटर। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। ये हमें एक जनरली पता होना चाहिए कि इनको हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन होती है दिस अपॉन दैट। फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाले टर्म को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। और रेशियो में इसको कहते हैं ए इज़ टू बी। सिमिलरली प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी। रेशियो का होता है कि दो नंबरों में जो हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इनको मैक्सिमम डिडक्ट करना है सेम मल्टीपल से, जहाँ तक मैक्सिमम ये कटिंग हो सके, ठीक है। मैं क्वेश्चन में थोड़ा समझाऊंगा आपको इस बारे में। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इन्हीं दो रेशियो का कंपैरिजन, मतलब यहाँ पे तो एक ही रेशियो है, यहाँ पे दो रेशियो है, उनको कंपेयर किया हमने, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ठीक है। ये बराबर किए हैं, ये इनका कंपैरिजन किया है हमने, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है इनमें, ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ी सी चीज़ें समझ लो क्वेश्चन करने से पहले। फ्रैक्शन मतलब होता है दिस अपॉन दैट, एक्स अपॉन वाई। मतलब जैसे हमने यहाँ पे ए अपॉन बी किया था, ये फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। ये फ्रैक्शन में हमने मेंशन कर रखा है एक्स अपॉन वाई। दैट सपोज एक्स अपॉन वाई क्या है, 9/2 है, मान देते हैं। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को हम जब कटिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा 100% मतलब मल्टीपल जो है डिनोमिनेटर के टेबल में एक्स फॉल करे, ठीक है। जैसे 9 जो है वो 2 से कट नहीं हो सकता, डिडक्ट नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है। तो इसी कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे। तो जब इसको 2 4 ज़ा 8, पीछे रह गया रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे मिक्स में इसको हम मेंशन करेंगे 2 4 ज़ा 8 प्लस 1। ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये है फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये समझने के लिए आपके अभी बाकी क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता लगेगा बेटर, तो आपको बेटर पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ देख लीजिए एक बार, ए अपॉन बी इज़ टू सी अपॉन डी। ये प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, दो रेशियोज़ हैं। यहाँ पे जो ए है उसको कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को हम कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, सी को कहते हैं थर्ड, और फोर्थ कहते हैं हम डी को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन ए इज़ टू बी, सेकंड प्रोपोर्शन बी आ जाएगा। और बी इज़ टू सी से हम जब कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रोपोर्शन को कंपेरिजन किया जा रहा है, दो रेशियोज हैं, ए इज़ टू बी और बी इज़ टू सी, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डी कहीं फॉल नहीं करता, तो फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होगा, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन तक ही रहेगा। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब एक वर्ड ये भी है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। बड़ा रेयर चांस है कोई क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आ जाए, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में घबराना नहीं है, ऐसा हमने उसमें मेंशन नहीं करना कुछ भी। उसमें ए बी का जब भी मीन पूछेगा तो हमने उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है ऑलवेज। मीन प्रोपोर्शन के टाइम पे हमेशा दो ही नंबर आपको, दो ही फिगर्स दी होंगी आपको, ए एंड बी, ठीक है। तो उनका हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जैसे आपको ए दिया हो, आपको लेट्स सपोज 4 दिया, और बी आपको दिया हो 9, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना 2 × 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ टू बी
इज इक्वल टू 5:9। ए और बी की वैल्यू हमको दी हुई है 5:9, बी और सी की वैल्यू हमको गिवन है 3:4। हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बी जो है वो 2 बार दिया हुआ है, ठीक है ना। एक यहाँ पे आपको बी दिया हुआ है, एक ये बी दिया हुआ है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और ए बी सी निकालने के लिए हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो दोनों केस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू गिवन है 5:9, बी सी की वैल्यू गिवन है 3:4। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू को, तो सी को भी करना पड़ेगा। ये जो है होल फिगर जो है ये बी और सी की, ये टोटल फिगर 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 3 × 3 9, 3 × 4 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास b की फिगर जो है वो 9 इज इक्वल टू 9 बराबर आ गई है। तो अब हम a की फिगर 5, अब हम ए बी सी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। a इज़ 5, b इज़ 9 एंड c इज़ 12। ये रेशियो आ गई, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बिहाफ में हम आगे क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है ना। ये जो मेथड है हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ होगा आगे, सिर्फ ना रेशियो प्रोपोर्शन में, बल्कि ये आगे और कई चैप्टर्स हैं जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a:b इज़ 1/2 इज टू 3/8 और बी सी की वैल्यू हमको गिवन है 1/3 5/9, सी इज टू डी की वैल्यू हमको गिवन है 5/6 6 एंड 3/4। हमें क्या पूछ रहा है ये कि ए बी सी डी की रेशियो निकालनी है। हमें ए बी सी डी गिवन है लेकिन अलग अलग जगह पे गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ए बी सी और सी डी की वैल्यू को हमने उनके नीचे नीचे पुटअप लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम पहले ए बी को अलग से सॉल्व करेंगे। ए बी को सॉल्व, यहाँ पे फ्रैक्शन को अब यहाँ पे हमें होल नंबर में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नीचे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 और 8 का एलसीएम हमें दोनों बराबर करने हैं, ठीक है। एलसीएम समझ लीजिए, ये बराबर करना जैसे पहले हमने किया है। बराबर करने के लिए अब ये 2 है, 2 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली हमें 4 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये दोनों फिगर्स हमें फ्रैक्शन जो है वो इसके बराबर बन पाएगी, ठीक है। अब 8 इज इक्वल टू 8 ये बराबर आ गया एलसीएम, ठीक है। हम उसके बाद डिनोमिनेटर को कट कर देंगे, हमारे पास रेशियो क्या बचेगी 4:3। ये ए और बी की रेशियो आ गई 4:3। सिमिलरली बी और सी की भी ऐसी करेंगे। अब यहाँ पे 3 और 9, अगर हमें इसको बराबर करना है तो इंटू 3 कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3/9, 9 आपका कट जाएगा। अब सी में क्या हो गया, थर्ड में क्या है कि डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे 6 है, ये 4 है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दोनों को नहीं कर पाएंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमें वो नंबर चाहिए सबसे बड़ा जो इन दोनों के टेबल में आए, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे हम 6 और 4 का, जो कि है 12, ठीक है। अगर ये आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो एक एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर भी मैंने कवर किया है, आप वो वीडियो भी मेरा एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद जो न्यूमिनेटर है वो आ जाएगा 10 और 9, ठीक है। डिनोमिनेटर को कट कर देंगे, हमारे पास न्यूमिनेटर जो हमारे पास रेशियो ए बी बी सी और सी डी की इंडिविजुअल रेशियो आ गई, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब बी हमारे पास यहाँ पे दोनों में सेम है, 3 है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको चेंजेस करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4:3:5 ए बी सी तो आपके पास आ गया। अब बात रही यहाँ पे बी सी और सी डी के कंपैरिजन की। यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे सी 5 है, यहाँ पे सी 10 है। तो इस सी को अगर हमने 10 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। सिमिलरली अब बी भी यहाँ पे फ़र्क हो गया, यहाँ पे बी 6 आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बी 3 है। सिमिलरली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, तो ये आ जाएगा ए 8 आ जाएगा आपके पास और बी आपके पास 6। अब आपके पास बी यहाँ पे भी सेम आ गया दोनों जगह 6 और 6, यहाँ पे सी भी है, ये सेम आ गया 10 और 10, ठीक है। अब हम ए बी सी को हम
रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके पास आया था 8, B 6, C 10 एंड D इज़ 9। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ABCD की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि 782 रुपीज़ को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें प्रोपोर्शनल टू, ये हमें प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 आपको जो रेशियोज दे रखी हैं, ठीक है ना, इसको जैसे हमने पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, सेम वैसे ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तीनों आपको दे रखे हैं, हम टेकिंग एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ABC तीनों की रेशियो आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास रेशियो आ गई तीनों की 6:8:9। ठीक है ना, ये तीनों की रेशियो होगी। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा इसमें से, ऑब्वियसली 6 होगा, सबसे छोटा नंबर 6 है। ठीक है ना, तो 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। 782 टोटल पार्ट है। ठीक है ना, तो हमें डिवाइड करने के लिए पहले तो इनको ऐड कर लो कि टोटल पार्ट है कितना। टोटल पार्ट कितना है, 9 + 8 17 + 6 23। ठीक है, टोटल पार्ट 23 है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसकी रेशियो आ गई। ठीक है, तो मीन्स हमने 23 का 6वां हिस्सा, 23 का 6वां हिस्सा लेना है, 6 हिस्से 23 के, और टोटल जो 23 है वो कितना है, 782। ठीक है, तो 782 को यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 204। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 3 numbers is 3:4:5 and the sum of their squares is 1250. फाइंड सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो, जब भी हमें रेशियो गिवन होती है और हमें उसी के बिहाफ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें हमेशा उनके साथ एक एक्स को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है ना, ये बड़ा बेसिक फंडा है रेशियो का। ठीक है, हमें अब यहाँ पे 3x 4x और 5x की वैल्यू को इसको एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स सब के साथ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। लेट्स सपोज ये नंबर अगर ABC हैं, ठीक है, तो ABC का जो सम ऑफ स्क्वेयर्स है, मतलब इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे और इसको इन सब को स्क्वेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1250, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1250 में बन जाएंगे जब इन तीनों को हम स्क्वेयर करके सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तीनों को। जब हम स्क्वेयर करेंगे तीनों को, तो 9x का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सॉरी 3x का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वेयर, 4x का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वेयर, 5x का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1250। सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर दो 9, 16 एंड 25 को। ठीक है ना, और x स्क्वेयर तो सभी अलग से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अब सबके साथ वैल्यू x स्क्वेयर की यहाँ पे गिवन है 25, 16 और 9। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 50x स्क्वेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1250। ठीक है, अब 50 को हमने दूसरी साइड लेके जाना है। ठीक है, 1250 के साथ हम डिवाइड जब करेंगे 50 को, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर है, जो स्क्वेयर को अगर हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो स्क्वेयर रूट बन जाता है ऑलवेज। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio of 1:2. If 7 is added to both, their ratio changes to 3:5. क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, जिनकी रेशियो 1:2 है। अब यहाँ पे भी एक्स एज्यूम करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, 2 नंबर है जो कि रेशियो है 1:2, मतलब 1x x एंड 2x। अब ये कह रहा है कि दोनों में हमने 7 ऐड करना है।
ठीक है ना। दोनों में हम 7 ऐड करने के बाद क्या दोनों की जो रेशियो है वो चेंज होती है, वो क्या बन जाती है 3:5। अब यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी। सबसे पहले तो आपको रेशियो गिवन है x 1:2, 1x 2x, x:2x, ठीक है। दोनों में हमने जब 7 ऐड किया तो वो ये अब ये थी रेशियो, ठीक है। इस रेशियो में हमने 7 जब ऐड कर दिया, ये एक नई रेशियो बन गई, जो रेशियो किसके बराबर है 3:5 के। अब ये बन गया प्रोपोर्शन, ये एक रेशियो है और ये दूसरी रेशियो बन गई, ठीक है ना। है ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शन बन गया अब, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो होगा x+7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है वो 2x+7 से। ये वही आपकी कैलकुलेशन आ गई जो हमने पहले भी चैप्टर्स में की है। सिमिलरली 5x+35, 3 × 2x 6x, 3 × 7 21, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, द ग्रेटर नंबर इज, द ग्रेटर नंबर कौन सा है 2x, ठीक है। द ग्रेटर नंबर इज 2x, ठीक है। और जब उसमें 7 ऐड किए हमने तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹366 are divided among A, B and C so that A may get half as much as B and C together। यहाँ तक क्या कहना चाहता है, टोटल जो अमाउंट है वो ए बी सी का है, सो दैट ए के पास शेयर हाफ आए, किसका हाफ, बी और सी का मिला के, मतलब बी और सी के पास जितना भी है उसका हाफ ए के पास आए। मान लो बी और सी के पास दोनों का मिला के 100 रुपये हैं, तो ए के पास कितना आएगा 50 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, बी मे गेट 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। उसके बाद क्या कहते हैं कि बी के पास कितना आएगा, जितना ए और सी का मिला के है उसका 2/3। मतलब अगर 100 रुपये है ए और सी के पास, तो बी के पास कितना आएगा 66, ठीक है। नेक्स्ट कहता क्या है क्वेश्चन में, देन शेयर ऑफ ए का शेयर कितना होगा इसमें, ठीक है। हमें ए का शेयर निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट लाइन कही है, अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज किया है ये चीज़, ये वाली लाइन देके, जिसकी हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है एग्ज़ाम में। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस आते हैं हमें जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप वहाँ पे थोड़ा सोचो, आपका टाइम वेस्ट हो उस क्वेश्चन में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम समझ सकें कि एग्जामिनर ने कौन सा क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें कंफ्यूज करने के लिए है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़फुल है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दो कि ए को हाफ मिल रहा है बी और सी को। अब यहाँ पे हम अगर मान के चलें ए बी और सी को 1-1 शेयर मिल रहा हो, ठीक है, तो दोनों का मिला के शेयर कितना हो गया 2 हो गया। तो ए को कितना मिलेगा 2 का हाफ, मतलब ए को भी 1 शेयर मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे बताया गया है कि ए को हाफ मिलेगा बी और सी का। सीधा सीधा बोल देता अगर कि ए बी और सी का तीनों का बराबर शेयर है, ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या कह दिया कि ए को उतना शेयर हाफ मिलेगा बी और सी का, ठीक है। तो हम जब इसको हमने थोड़ा सा लिख के देखा, ठीक है, तो हमें क्या सामने आया कि तीनों का शेयर जो है वो बराबर आएगा, ठीक है। अब तीनों का शेयर बराबर है और टोटल है आपके पास 366। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास ये यूज़लेस इन्फॉर्मेशन है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। 366 टोटल है, ठीक है ना। तो इसको हमें 3 हिस्सों में 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी था, जबानी है, ठीक है। ए का शेयर 122, सबका शेयर 122 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी together have ₹1210 if 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount। अब यहाँ पे दो लोगों का शेयर बताया गया है कि दोनों के पास टुगेदर 1210 रुपये हैं टोटल, लेकिन
उन दोनों का जो शेयर है वो बराबर पड़ता है अगर हम ए का 15 में से 4 हिस्से लें और बी में 5 में से 2 हिस्से, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, 4:15, 4/15 इन ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बी को आप यहाँ ले आओगे, बी इसके नीचे आ जाएगा, A/B। 4/15 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो 2/5 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ये उल्टा हो जाएगा, 15 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर था तो यहाँ पे आके न्यूमिनेटर ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो, 5 15 की, तो 5 3 × 15, 2 और 4 की हो जाएगी, 2 2 × 4, 3/2। A/B आपका आ गया 3/2, इनकी रेशियो आ गई A/B इज इक्वल टू 3:2। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन में हमसे, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। बी के पास कितने कितने पैसे, बी का हमारे पास शेयर है। ठीक है ना, यहाँ पे A/B हमारे पास आ गया। अगर टोटल हिस्से 5 हैं, ठीक है ना, तो 5 में से 3 हिस्से A के हैं और 2 हिस्से B के हैं। तो B के पास क्या है, 5 में से 2 हिस्से हैं। ठीक है ना, टोटल है 1210 रुपये। टोटल को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, टोटल जो अमाउंट है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जब, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास B का शेयर। ठीक है ना, ये डिवाइड कर देना आप लोग, 242 × 2, आंसर आपका आ जाएगा 484। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 होल नंबर्स whose sum is 72 cannot be in ratio। अब इस क्वेश्चन में क्या एक तो ये वर्ड यूज आपको समझने वाला है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर होता है जो फ्रैक्शन में नहीं होता कभी भी। ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब A/B, दिस अपॉन दैट कभी नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। ठीक है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपका, 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपका, 0। ठीक है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो 0, वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना, होल नंबर माइनस में कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 2 होल नंबर्स whose सम इज 72 कैनॉट बी इन रेशियो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है इसने कि ऐसे 2 होल नंबर बताओ जिनका सम 72 नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 72, अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है कि 72 जो है, 72 जो है वो किसके टेबल में नहीं आता। ठीक है, जैसे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब रेशियोज़ को पहले ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 12 7 8 9। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑड एंड आउट देखो क्या होता है कि 12 के टेबल में भी 72 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 8 9 सा और 9 8 सा 72। सिर्फ 7 ऐसा है, ठीक है ना, जिसकी रेशियो कभी भी 72 का सम नहीं जोड़ कर पाएगी। अगर हम इसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें, होल नंबर से ही 1 2 3 किसी से भी करें, तो वो कभी भी 72 नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो इनका सम है टोटल है 7। ठीक है ना, ये 7 हिस्सों में से 3 हिस्से एक हैं और 4 हिस्से एक हैं, टोटल 7 हिस्से थे। ठीक है ना, वो कभी भी 72 सम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 72 नहीं आता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, अदरवाइज़ आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और ये एलिमिनेशन मेथड से ही होगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और ये बिल्कुल ज़बानी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, पेन डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा हम आंसर मार्क करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। अब टोटल हमारे पास 3 नंबर हैं, A B C। उसमें कह रहा है कि जो पहले 2 नंबर हैं A और B, वो थर्ड नंबर के 20% और 50% ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्या होता है कि जैसे 2 नंबर हैं A और B, A एंड B, तो रिस्पेक्टिवली मतलब A जो है वो 20%, जिसकी बात पहले की गई है उसकी फिगर पहले लिखते हैं, जिसका नाम बाद में लिया है वो फिगर बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, तो A जो है वो 20% ज़्यादा है किसका, थर्ड नंबर का, B जो है वो 50% ज़्यादा है किसका, थर्ड नंबर का।
ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स निकालनी है हमें। टू नंबर्स कौन से, जो फर्स्ट टू नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स, थर्ड नंबर को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। ए बी सी, सी को हमने एक्स मान लिया। अब फर्स्ट नंबर जो है वो सी का थर्ड नंबर का 20% ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 20% बढ़ा देंगे। अब ये कैसे बढ़ाया मैंने 20% एक्स्ट्रा कर दी, इसके लिए आपको परसेंटेज का चैप्टर देखना पड़ेगा, उसमें आपको ये बेहतर समझ आएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर समझना चाहते हो तो मैं आपको एक रफ सा समझाता हूँ कि अगर हम एक नंबर, कोई 100 नंबर है, तो उसमें अगर हमने 20% बढ़ाना है तो उसको हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं 120/100, ठीक है। तो ये आपका 120 आ जाएगा, 20% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझ नहीं आता, अगर आपका कोई नंबर 100 है, उसमें हमें प्लस करना है 20%, ठीक है ना। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या रहे 120। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे इन तीनों का, और एलसीएम आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नीचे आपको 100 चाहिए तो आपको ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास रेशियो क्या आ जाएगी, तीनों ये डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर देंगे, 120x, 150x एंड 100x। ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, हमें कटिंग करनी पड़ेगी बराबर नंबर से x कट जाएगा सारा, ठीक है ना। एक्स हमने सिर्फ समझने के लिए किया था आपके लिए। उसके बाद आपका 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या पूछा हमसे कि टू नंबर्स की रेशियो क्या है। अगर 3 नंबर्स की पूछी होती रेशियो तो हमारे पास 3 नंबर्स की रेशियो आ गई है 12:15:10। लेकिन हमसे पूछी गई है फर्स्ट 2 नंबर्स की रेशियो, तो हमें सिर्फ यही देखना है 12:15। ये आगे अब देखो किसी सेम नंबर से कटता है, हाँ ये 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो सॉरी हमारी रेशियो आ जाएगी 4:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज़ 4:7। अब यहाँ पे अर्निंग्स जो ए और बी की है उसकी रेशियो बताई गई है। मतलब मान लो 11, ये टोटल कितना हुआ, 11 हिस्से हैं, 11 में से 4 हिस्से जो है वो ए कमाता है और बी जो है वो 7 हिस्से कमाता है। इफ़ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 50%, अगर ए जिसकी 4 है अर्निंग्स, उसको हम 50% से बढ़ा दें, ठीक है ना। यहाँ पे इसको 4x से जूम करना पड़ेगा, 4x को हम 50% बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एंड दोज ऑफ बी डिक्रीजेज बाय x%। अब यहाँ पे जो b है उसकी हमें वैल्यू x हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स बिकम्स 8:7। व्हाट आर द एज अर्निंग्स। अब यहाँ पे a/b आपको 4/7 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें 4/7 को अगर हमने कितने परसेंट बढ़ाना है, ए को हमने बढ़ाना है 50%, तो 4 × 150/100, और डिनोमिनेटर में आपका बी है, बी को इसने कहा है कि हमें कितना परसेंट कम करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक्स एज्यूम कर लेते हैं हम कि कितने परसेंट हमें कम करना है, बटा 100 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो परसेंट हमें लेना ही है, इज इक्वल टू 8/7 जो हमें गिवन है। क्योंकि जब हम ए को 50% बढ़ाएंगे और बी को हमने x% से कम करना है, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी 8:7। सिमिलरली अब यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। आपके पास आ गया 4 × 150/7 × x इज इक्वल टू 8/7। x को आप एक साइड ले आओ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। बाकी इस फिगर को 8/7 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/7 × 150 एज इट इज़ आएगा, x को वहाँ ले गए हैं। जब 8/7 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 7/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कटिंग कर लोगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 8 को काटोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 2 से आप 75 आपका x की वैल्यू क्या आ गई 75,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, व्हाट आर एज अर्निंग, ए की अर्निंग क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ए की अर्निंग हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल इनकम दी नहीं गई, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका डाटा इन एडिक्वेट, डाटा इन एडिक्वेट, मतलब आपके पास डाटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे ये व्हाट आर एज अर्निंग के अलावा हमसे पूछा गया होता कि बी को हमने कितने परसेंट डिक्रीज़ किया है, ठीक है ना, तो हम उसके उसके हम क्या कहते हैं, अब ये एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 75, तो बी को कितने परसेंट डिक्रीज़ किया है 75, नो, बी को हमने डिक्रीज़ किया है 25%, तभी तो वैल्यू 75 तो हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की, ठीक है ना, हमने उसको 25% डिक्रीज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 liters the ratio of milk and water is 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ही हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे और ये अक्सर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, समझिए। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 liters, कोई मिक्सचर है 60 liters का, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, मतलब एक चाय बना दी, ठीक है, दूध और पानी डाल के चाय बना दी इन्होंने, ठीक है ना। तो दूध कितना डाला उसमें 2 और वाटर कितना डाला 1, मतलब टोटल 3 हिस्सों में से, मतलब जो 33% है वो वाटर है और जो 66% है 66% जो है वो मिल्क है, ठीक है। 3 में से 2 हिस्से दूध है और 3 में से जो एक हिस्सा है वो पानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल आपके पास 3 हिस्से हैं, ठीक है ना। अब 3 हिस्से हैं, 60 लीटर टोटल मिक्सचर है, तो आप निकाल सकते हो कि वाटर कितना है, मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ईजिली निकाल लोगे। मिल्क आपके पास 2 है, वाटर आपके पास 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, मिल्क आपके पास 2 हिस्से हैं, कितने में से 3 में से, तो 60 आपके पास टोटल मिक्सचर है, ठीक है ना। यहाँ से आप मिल्क की वैल्यू निकाल लोगे, मिल्क आपके पास 40 लीटर्स है और पानी जो है वो आपके पास 20 लीटर्स है, दोनों मिला के 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने अलग अलग निकाल लिया। अब आपके पास मिल्क और वाटर की रेशियो निकालनी है हमने, 60/20, ये आपके पास मिल्क और वाटर गिवन है। बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया इसने, इफ़ द रेशियो इज़ टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड। अब ये कह रहा है कि हमें अगर इसकी जो रेशियो है मिक्सचर की वो 1:2 करनी है, 1 क्या हो जाएगा आपका मिल्क और वाटर आपका कितना हो जाएगा 2, मतलब चाय ये वाली आपकी चाय घर वाली है जिसमें दूध ज़्यादा है और दूसरी चाय जो है आपकी बाज़ार वाली है जिसमें दूध कम है पानी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पानी हम कितना ऐड करें, मतलब 20 लीटर्स पानी पहले था, अब हम पानी कितना ऐड करें ताकि वो रेशियो 1:2 आ जाए, यहाँ पे +x कर देंगे जो हमें ऐड करना है वाटर, यहाँ पे उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 × 40 = 20 +x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। 80 = 20 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 60। अगर हम 60 लीटर पानी ऐड कर देंगे इस रेशियो में तो हमारे पास जो रेशियो न्यू रेशियो आएगी 1:2 की आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 2430 is divided among A, B and C such that if their share be reduced by 5, 10 and 15 respectively वर्ड फिर से यहाँ पे आ रहा है, क्या मतलब है उसका कि A, B और C 5, 10 और 15, मतलब A का जो शेयर है वो 5 रुपये कम किया, B का शेयर जो है वो हमने 10 रुपये कम किया, C का शेयर वो हमने 15 रुपये कम किया। द रिमाइंडर shall be in the ratio of 3:4:5 एंड देन बीस शेयर वॉज, बी का शेयर हमें फाइंड आउट करना है। टोटल जो हमें अमाउंट दिया हुआ है 1430 रुपये, 1430 रुपये टोटल है, उसमें से अगर हम जो ये रिड्यूस्ड अमाउंट है इसको हम जब निकाल देंगे तो हमारे पास जो रेशियो जो रिमाइंडर जो बचेगा उसकी रेशियो क्या है, तीनों की ABC की 3:4:5, रेशियो आपको ABC की गिवन है यहाँ पे। बस करना क्या आपको पहले कि ये जो अमाउंट है इसको हमें पहले रिड्यूस करना है, निकाल देना है, किस में से, टोटल अमाउंट में से।
तो 1430 में से हमें क्या करना है, -5 -10 -15, मतलब तो टोटल 30 रुपीज़ हमें 2430 में से लेस कर देना है। तो कितना बचेगा आपके पास, 2400 रुपये। 2400 रुपये के आपको तीन रेशियो उसकी, आपके पास तीन हिस्से गिवन है, 3x 4x एंड 5x। तो तीनों का सम क्या आ जाएगा आपके पास, 2400, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, तीन हिस्से हैं जिसका टोटल आपका 2400 है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इनको ऐड कर दो, 12x इज इक्वल टू 2400। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 200। पूछा क्या क्वेश्चन में हमसे, b का शेयर क्या है, b का शेयर क्या है आपके पास, 4x, तो 4 इंटू 200 800, ये आपके पास आ गया b का शेयर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इसके बाद स्टार्टिंग में इसने 10 रुपीज़ लेस किए थे बी में से, वो वापस ऐड करने हैं हमको। ठीक है, क्योंकि इसने हमें ये नहीं कहा कि आफ्टर रिडक्शन बी का शेयर निकालो, इसने कहा कि बी का शेयर कितना है, टोटल पूछा है इसने हमसे। इसने ये नहीं कहा कि रिडक्शन के बाद का बताओ। तो 800 में हमको 10 ऐड करने हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 810। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है ऑप्शंस में। आपके पास जब एग्जाम में ऑप्शंस आएंगी तो आपके पास 800 भी होगा ऑप्शन में, 810 भी होगा ऑप्शन में। अगर आप जल्दबाजी में 800 कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आप अपना गलत आंसर मार्क करके आओगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है ना, और पूछा गया है तो हमने जो निकाला है क्या वही निकाला है या कुछ और निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 liters of mixture contains 20% alcohol and rest water। यहाँ तक क्या कह रहा है कि 15 लीटर मिक्सचर, जैसे पहले दूध और पानी का मिक्सचर था, अब यहाँ पे कोई मिक्सचर है जिसमें 20% शराब है, अल्कोहल है। ठीक है ना, एंड रेस्ट इज़ वाटर। तो यहाँ से हम बड़े इजीली निकाल लेंगे अल्कोहल और वाटर का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से इजीली। अल्कोहल 20 है, वाटर 80 है, 20% 80%। ठीक है ना, 100% टोटल मान के चलते हैं। और मिक्सचर आपके पास है 15 लीटर्स, तो यहाँ से आपकी रेशियो आएगी 1:4। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्सड विद इट। अब हमने 3 लीटर पानी और मिला दिया, किसमें, जो 15 लीटर मिक्सचर था। अब कितना हो गया, 18 लीटर, 15 जमा 3 18। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर वुड बी। अब यहाँ पे न्यू मिक्सचर में अल्कोहल की वैल्यू बतानी है, परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें रेशो निकाल ली 1:4। तो यहाँ पे लीटर्स में निकालेंगे कि जो अल्कोहल है वो 3 लीटर्स है और वाटर जो है वो 12 लीटर्स है। ये ओल्ड मिक्सचर की रेशियो है, 3 लीटर्स अल्कोहल एंड 12 लीटर्स वाटर। न्यू मिक्सचर में क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल वाटर, यहाँ पे 3 लीटर अल्कोहल था, अब वाटर आपको 3 लीटर ऐड करना है, किसमें, 12 में। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी आपकी, 3:15। कटिंग हो सकती है तो आंसर आपका आ जाएगा 1:5। तो ये आपकी एक्चुअल रेशियो आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने रेशियो निकाल ली, लेकिन पूछा क्या गया, परसेंटेज। अगर रेशियो पूछी गई होती कि न्यू रेशियो क्या है आपकी अल्कोहल वाटर की, तो 1:5 आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम जब हमारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आता था स्कूल कॉलेजेस में, तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास टोटल हमारे नंबर होते थे उसको हम नीचे लिखते थे डिनोमिनेटर में। तो टोटल जो आपका है यहाँ पे 6 है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने पर सब्जेक्ट जिसके नंबर निकालने हो, ठीक है ना, वो हम ऊपर देते थे। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 एल्कोहल है अपॉन 6 आपके पास टोटल है। परसेंटेज जब भी हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जितने हमारे नंबर आते थे उसको ऊपर लिखते थे हमेशा, और टोटल नंबर जिसमें से हमने नंबर स्कोर किए हैं, जैसे 100 में से हमारे कितने नंबर आते थे, 50 नंबर आए तो 50 ऊपर लिखते थे, 100 नीचे लिखते थे, इंटू 100 तो 50% आता था। अब यहाँ पे सेम 1:1/6 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, zinc and copper are melted together in the ratio of 9:11. What is the weight of melted mixture if 28.8
kg of zinc has been consumed in it। अब इस क्वेश्चन में क्या देखो, ये क्वेश्चन हमें ना उल्टा करके दे रखा है। अब यहाँ पे आपको टोटल नहीं दिया हुआ मिक्सचर का, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जिंक की वैल्यू दी हुई है कि जिंक जो है वो 28.8 है। जिंक का वेट इसमें आपको गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रेशियो प्रोपोर्शन से करोगे इसको, आपके पास जिंक और कॉपर की रेशियो गिवन है 9:11, और आपके पास जिंक का वेट गिवन है, जिंक की टोटल अमाउंट गिवन है कितनी है। तो इसी से सिमिलरली कॉपर की टोटल अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, सीधे से आपका एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, पूछा क्या गया आपसे यहाँ पे, व्हाट इज़ द वेट, यहाँ पे वेट पूछा गया टोटल किसका, मिक्सचर का। तो मिक्सचर का वेट, टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपका, इन दोनों को जिंक और कॉपर को ऐड कर दो। जिंक आपके पास है 28.8 और कॉपर आपके पास कितना आ गया 35.2, तो टोटल आपका मिक्सचर आ गया 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इज 2:3। आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है कि बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं। अगर इसको परसेंटेज में पूछे हम तो कितना हो जाएगा, बॉयज़ है 60%, गर्ल्स है 40%, ठीक है ना। ये आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। इफ़ 20% ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डज नॉट हैव स्कॉलरशिप। अब इसने कहा है कि 3/2 बॉयज़ और गर्ल्स हैं, जिसमें से 20% जो बॉयज़ हैं, ठीक है ना, और 25% गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप है, तो कितने परसेंट के पास स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितने परसेंट के पास स्कॉलरशिप है, तो नी कितने के पास होएगी, अगर 20% के पास स्कॉलरशिप है मतलब 80% जो बॉयज़ हैं, ओनली बॉयज़ की बात करें इसमें, ठीक है ना, मतलब 60% बॉयज़ हैं, उसका 60% का जो 80% है उसके पास स्कॉलरशिप नहीं है, 20 के पास है। सिमिलरली 25 के पास अगर स्कॉलरशिप है तो 25% के पास स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है ना। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें गिवन है, ठीक है ना। इनको परसेंटेज में अगर लिखेंगे हम एक्स एज्यूम करके 60x 40x, एक्स सिर्फ आपके समझने के लिए किया है यहाँ पे, इसको हमने बाद में कट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद 60x मतलब जो बॉयज़ है 60x है, जो 60% है जो, ठीक है ना, उसका 80% के पास स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है ना, प्लस 75, क्योंकि हमें टोटल निकालना है कि इनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल करेंगे हम, ठीक है ना। ये बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल है, 80% बॉयज़ के पास स्कॉलरशिप नहीं है, 75% गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप नहीं है, 40% क्या है, गर्ल्स हैं ऑफ द टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लो, 80/100, ठीक है ना, 4/5, सिमिलर 3/4, कटिंग कर लो इसको 12 10, मतलब 48 प्लस 3 × 10 इज 30। एक्स को सिर्फ समझने के लिए किया हमने, ये परसेंटेज था, ठीक है ना। 48 प्लस 30% जो है, मतलब 78% जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4 एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:2। अब यहाँ पे दो रेशियोज गिवन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि एक रेशियो जो फर्स्ट रेशियो जो वो उसकी इनकम है, कमाई है, जैसे हम लोगों की जो महीने की कमाई है या हमारे पेरेंट्स की जो महीने की कमाई है। उसके बाद दूसरी रेशियो है एक्सपेंडिचर, खर्चे, जो हमारे महीने के खर्चे हैं उसकी रेशियो गिवन है, ठीक है ना। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव 1600 रुपीज़, अगर महीने के एंड में, एक महीने में जितनी भी इनकी कमाई है, जो भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन अंत में उसने क्या कहा है कि जब महीना ख़त्म होता है तो दोनों के पास, ए और बी के पास 1600 रुपये बचते हैं। सेविंग्स जो है वो उनकी 1600 हमें गिवन है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर हमें कुछ भी गिवन नहीं है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, इनकम फाइंड करनी है किसकी, ए की, ठीक है। इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में हमें दो रेशियोज गिवन है, दोनों अलग अलग चीज़ों की रेशियो गिवन है, एक इनकम की, एक्सपेंडिचर की, और दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो
तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम क्या मान लेंगे पहले, लेट इनकम ऑफ ए, इनकम ए की कितनी है 5:4, 5x:4x, x जो है वो इनकम के साथ मेंशन करेंगे और एक्सपेंडिचर के साथ हम y मेंशन करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों फिगर अलग अलग होंगी, सेम नहीं फिगर हो सकती इसकी, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा ए बी का 3y एंड 2y, ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x जो कि ए की इनकम है और -3y जो कि बी ए का एक्सपेंडिचर है। ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग्स बचेंगी जो हमें गिवन है 1600। सिमिलरली बी की जो इनकम है 4x, उसमें से अगर हम उसकी एक्सपेंडिचर जो कि है 2y को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1600, जो कि सेविंग्स हमें गिवन है। अब एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, 5x 4x -3x 3y -2y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी इनकम ऑफ ए, हमें ये x 5x फाइंड आउट करना है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो हमें x को हम एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट करेंगे, कैसे, इनको बराबर करके। बराबर कैसे करेंगे, ये 3 है ये 2 है, तो दोनों को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये इक्वेशंस बराबर आ जाएं। अब इनका हमें फिर से एलसीएम लेना है जो कि होगा 6 एलसीएम 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा, लेकिन 3 के टेबल में आता है 2 से, मतलब इस इक्वेशन को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और निचली इक्वेशन को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर वाली को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5x 10x -2 × 3y 6y इंटू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है 2 से और 3 से, इसको भी करेंगे सेम, 2 × 1600 इज 3200, नीचे 3 × 4x 12x, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 इज 6y इज इक्वल टू 3 × 1600 इज 4800, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू सेम आ गई 6y, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड में जब भी हमें कटिंग करनी होती है तो हमें जो नीचे के जो है वो साइंस यूनिट्स जो है वो बदल जाएंगे। ये अगर प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, कट कर देंगे, ये माइनस में ये प्लस हो गया, ठीक है ना। ये प्लस में था इसको माइनस कर देंगे। अब हमें इस साइन को नहीं देखना, ठीक है ना, हमें नए जो साइंस आ गए हैं इसके एलिमिनेशन मेथड से हमें उसको देखना है। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 4800 में से 32 हो जाएंगे तो 1600 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि बड़ा क्या है इनमें से 4800। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो बड़ा होता है उसका साइन ही कैरी फॉरवर्ड होता है, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 और 12 को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और साइन किसका कैरी फॉरवर्ड करेंगे 12 का, वो बड़ा है तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। 2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा 1600 के साथ, कटिंग करके आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 800। फाइंड आउट क्या करना था हमने, इनकम ऑफ ए जो कि है 5x, 5 × 800 इज इक्वल टू 4000, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि हमसे इनका एक्सपेंडिचर भी पूछा होता, y की वैल्यू भी पूछी होती, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस 800 को किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट किया हमने 4000, हमारे पास a आ गया, ए 4000 आ गया हमारे पास, ए की इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर 3y था इज इक्वल टू 1600, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी 800, ठीक है ना। उसके बाद ये y की वैल्यू आई है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर पूछा हो आपसे किसी के में भी ए का एक्सपेंडिचर पूछा हो 3 × 8 इज़ 2400 और 2 × 800 इज़ ये आपका बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, करना हमने क्वेश्चन यहीं तक था, ये आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए किया है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको अगर सॉल्व करना है इसको जल्दी से तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें दो अलग अलग इक्वेशंस को रिलेट करना होता है, एक्स और वाई दोनों को रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है आपका। हमने 14 क्वेश्चंस किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज, ठीक है ना। और अगर आपको इनमें से कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।